हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का फ्रैक्शन। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ ऐसी लगेगी, बट सवालों में कोई कमी नहीं लगेगी। सवाल आपको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा, इजी मेथड से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का फ्रैक्शन। हमारा फ्रैक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अभी से इसका बेस समझ लेंगे तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो हमारे क्लास 6 का फ्रैक्शन देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक कोई भी टॉप चीज़ का एक बड़ा पार्ट लेना और उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, तो रहेगा तो टोटल उतना ही, लेकिन उनको आपने क्या कर दिया, कुछ पीसों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। समझ रहे हैं आप? उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे हम एक तरीके से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सिंपल सी चीज़। ठीक है, जैसे मैं अगर इस तरीके से बोलूँ कि व्हेन यू कट अ होल टेक्स्ट इनटू अ स्मॉल पार्ट्स एंड मेक इट लाइक अ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, सो दैट इज़ what we call fraction. Simple, that's it. And this is very easy language to understand fraction, you know. अब बहुत आसान शब्दों में आप ऐसे समझ जाओगे। सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, सपोज ये सर्कल है, टोटल इसके मैंने 4 पार्ट्स बनाए। टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, जो मैंने सर्कल के अंदर बनाए हैं, टोटल पार्ट्स मेरे 4 हैं। बट अगर मैं एक को कलर करती हूँ, शेडेड कर देती हूँ, तो मेरा 1 पार्ट ही तो शेड हुआ है। टोटल पार्ट्स जो हैं वो 4 हैं। शेडेड पार्ट कितना है, शेड पार्ट कितना है, 1। सो जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमारा नीचे आ जाएगा और शेड पार्ट हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से न्यूमेरेटर हो गया और ये नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर हो गया। आई होप आपको ये दोनों समझ में आया हो, प्रॉपर तरीके से आया। कोई डाउट इसमें? जैसे आप एक कोई भी, जब आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा एक सर्कल शेप में होता है, फिर आप लोग सब बांट के खाते होंगे, है ना। कोई 4 स्लाइसेस में उनको कट कर देगा, कोई 8 स्लाइसेस में कट कर देगा। टोटल तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर जब आप उनको 8 स्लाइस, टोटल आपने 8 स्लाइस कट किए, उसके बाद एक किसी ने उठाया, एक किसी ने उठाया, 1 बाय 1 उठा लिया उसमें से, है ना। तो अब टोटल तो उसमें 8 स्लाइसेस थे ना। अगर किसी ने 4 स्लाइसेस उठा लिए तो उसका क्या बन जाएगा फ्रैक्शन में, 4/8। 8 तो टोटल रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए तरीके से एक पिज़्ज़ा है जिसमें से मैंने 4 स्लाइसेस कटे, एक पिज़्ज़ा आप लोगों ने ले लिया, सपोज एक मैं ले लूँ, तो अगर मैं 2 कलर शेड कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2/4, यानी 2 हमारा न्यूमिनेटर हो जाएगा और 4 तो आपका टोटल है, डिनोमिनेटर हो जाएगा। सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि जो टोटल पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है, बाकी जितने पार्ट्स आप कट करते हैं वो ऊपर चले जाते हैं न्यूमिनेटर में। क्लियर? सपोज अगर आपको, ये तो मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दिया। अगर इन केस आपके पास क्वेश्चन आता है 2/4, इसको आपको ग्राफ में या ग्राफ में नहीं, नॉर्मल पिक्चर बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो टोटल आपको कितने पार्ट्स होने चाहिए, 4, जिसमें से 2 पार्ट्स आपको कट करने यानी शेड करने हैं। सिंपल सी बात। सपोज जैसे मैंने कोई भी पार्ट बना रही हूँ, सर्किल ही बना दिया। चलिए, मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट मैंने इन पे कलर कर दिया सपोज, तो 2 ही तो बचे, तो 2/4 हो गया। अगर मैं 3 पे कर देती, 3/4 हो जाता। तो ये सबसे इजी मेथड है फ्रैक्शन का। टोटल नंबर्स हमेशा नीचे आएंगे, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा वो नंबर ऊपर चले जाएंगे। आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया? तो यही होता है, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सिंपल। ओके, सो यही हमारा एक फ्रैक्शन का एक छोटा सा पार्ट होता है, स्टार्टिंग में समझने का बेस होता है यहीं से स्टार्ट। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे जब आप एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शंस में तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको आप अच्छे से और रिवाइज करिएगा और प्रॉपर तरीके से समझिएगा, और इसी तरह वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।